हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आज की वीडियो में हम आपकी कवर करा देंगे, ताकि आपको एक आइडिया रहे एक पेपर देने जाने से पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको क्या क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो पेपर है ये पेपर प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 18 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक जो क्वेश्चन है इक्वल कैरी मार्क्स हैं, तो 18 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश या तो हिंदी, एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर की बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संघवाद क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली की का परीक्षण कीजिए, ठीक है। पहले आपको बताना है संघवाद क्या है। देखिए, क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले आप बताएंगे संघवाद क्या है, पूरा का पूरा उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे संघवाद के बारे में जितनी जानकारी आपको पता है। उसके बाद भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसकी कार्यप्रणाली का आपको परीक्षण करना है, या उसकी कार्यप्रणाली के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि वो प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। जो संघीय व्यवस्था है वो भारत में किस प्रकार से काम करती है, उसका क्या व्यवस्था है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, चांसेस तो ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, बस आपको क्वेश्चन नंबर देखने को अलग अलग जगह मिल जाएगा, या फिर क्वेश्चन में हर माइनर सा चेंज करके आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, बट क्वेश्चन सेम लगभग वैसे ही आते हैं। तो संघवाद क्या है आपको पता होना चाहिए, फिर उसकी व्यवस्था कार्यप्रणाली किस प्रकार की ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत में रियासतों के एकीकरण में चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। भारत में जो रियासतें थी, मतलब शुरुआत में भारत में आजादी के बाद जो रियासतें थी, मतलब राजा महाराजा की जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, उसके एकीकरण की जो चुनौतियां थी वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। भारत में रियासतों के एकीकरण में चुनौतियां जो सामने आई थी वो आपको बतानी है। एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, ठीक है। जो प्रिंसेस की स्टेट थी इंडिया में, उसको आपको किस प्रकार की चुनौतियां फेस की गई थी उन्हें भारत में जोड़ने में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारत में मुख्यमंत्रियों की शक्ति, भूमिका और प्रकारों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। भारत में जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सीएम है, हर एक स्टेट के सीएम है, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो प्रकार क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब वो फंक्शन किस प्रकार से करते हैं, उनका रोल क्या है, उनकी पावर क्या है। चीफ मिनिस्टर की, चाहे वो दिल्ली के हों, ठीक है, हरियाणा के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेनली उनकी शक्तियों, भूमिका और प्रकारों के बारे में बताना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर क्या है। क्या आपके विचार से महिला आरक्षण ने भारत की राजनीति में सत्ता की गत्यकता को बदला है, ठीक है। जेंडर क्या है पहले तो आप ये बताएंगे, ठीक है। जेंडर क्या है आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देंगे, इंट्रोडक्शन जितना आपको पता है वो बता देंगे। उसके बाद ये बताना है कि भाई महिलाओं को जो आरक्षण मिला भारत में राजनीति में, ठीक है, मतलब महिलाओं के आरक्षण ने भारत की राजनीति में सत्ता की जो गत्यकता है, ठीक है, उसमें बदलाव किया या चेंज किया या नहीं किया, ये आपको बताते हैं, ठीक है। कि भाई, डू यू थिंक दैट वुमेन्स रिजर्वेशन हैज चेंज द पावर डायनेमिक्स इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। जब वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला, ठीक है, तो उस चीज ने क्या करा, पावर डायनेमिक्स को चेंज किया पॉलिटिक्स इन इंडिया, या फिर नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारत में धर्म और राज्य के पृथक्करण पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। भारत में धर्म और जो राज्य है वो पृथक्करण मतलब अलग अलग बताया गया है, ठीक है। तो उन पर जो अलग अलग प्रकार के संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। एनालिसिस द डिफरेंट different constitutional provisions on separation of religion and state in India। रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करने के लिए भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं, तो वो प्रोविजंस आपको यहाँ पे बताने हैं कि भाई कौन सी ऐसे प्रोविजंस हैं या फिर हम कहें प्रावधान है जो कि भारत में धर्म को और राज्य को सेपरेट करते हैं, उन्हें अलग करते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारतीय दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व और बहुदलीय व्यवस्था में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। भारत में तो दलीय व्यवस्था है, उसमें एक दलीय प्रभुत्व और जो बहुदलीय व्यवस्था है, इन दोनों के परिवर्तन का आपको परीक्षण करना है, ठीक है। एग्जामिन द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू मल्टी पार्टी सिस्टम। एक पार्टी के डोमिनेंस से लेकर मल्टी पार्टी सिस्टम तक आने के जो व्यवस्था थी, परिवर्तन था, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। भारत में जो दलीय व्यवस्था थी उसको लेकर।
क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि 1947 के बाद भारत में अपनाई गई विभिन्न विकासात्मक रणनीतियों पर विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत में 1947 के बाद मतलब आजादी के बाद जो जो रणनीतियां अपनाई गई थी ताकि विकास हो सके, मतलब विकासात्मक रणनीतियां अपनाई गई थी, तो उनके ऊपर आपको विवेचना करनी है। डिस्कस द वेरियस डिप्लोमेंटल स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड इन इंडिया सिंस 1947। 1947 से लेकर या उसके बाद की अगर हम बात करें तो जो भी भाई विकास करने के लिए रणनीतियां अपनाई गई थी वो आपको यहाँ पे बतानी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है क्रिटिकली एनालाइज द राइज ऑफ वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, भारत में आपको यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना है कि भारत में जो श्रमिक दल आंदोलन के उदय पर आलोचनात्मक विश्लेषण दीजिए। ठीक है, भारत में जो श्रमिक आंदोलन है, ठीक है, उसके उदय पर आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना। क्वेश्चन नंबर 9 आता है इंडिया इज डेवलपमेंटल स्टेट डिस्कस। भारत एक विकासात्मक राज्य है, विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत क्या है, विकासात्मक राज्य, मतलब वो अभी विकास कर रहा है। भारत एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम उसे कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं कहेंगे, हम उसे डेवलपिंग कंट्री कहेंगे कि भारत अभी विकास कर रहा है, नई चीजें समझ रहा है, सीख रहा है। ठीक है, भारत अभी अपने डेवलपिंग स्टेट में है, ना कि अमेरिका की तरह ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है या फिर यूरोप के कई स्टेट की तरह कि वो पूरी तरह डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो भारत क्या है, एक विकासात्मक राज्य है, इस चीज के ऊपर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है शॉर्ट नोट के बारे में। किन्हीं भी दो टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए। टॉपिक क्या है, मूल संरचना सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, उच्चतम न्यायालय के प्रकार और योजना आयोग। यहाँ पे 4 टॉपिक है, कोई भी दो टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उन दो टॉपिक को आप कह सकते हैं कि सिर्फ जो बताया गया उसको एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन जो 18 नंबर का होगा, आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो इस प्रकार से बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का खत्म हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। साथ के साथ क्वेश्चन पेपर रिलेटेड कोई आंसर चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, बाकी सारी डिटेल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।